जय हिंद बच्चों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पूरे एनर्जेटिक होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक, चलिए, जैसा कि पिछला जो वीडियो अपलोड किया था उसमें जो त्रिघात बहुपद जो बताया था, बेसिक जो बताया था बहुपद के बारे में, उसमें त्रिघात बहुपद, उसमें जो है थोड़ा साउंड जो है म्यूट हो गया था, उसका साउंड जो है रुक गया है। तो इसको थोड़ा हम बता दें, वैसे लिखा हुआ तो स्पष्ट है, समझ जाइएगा, लेकिन बता देते हैं। ठीक, त्रिघात बहुपद, देखिए त्रिघात बहुपद का मतलब क्या होता है। ये हो गया मैथ बहुपद, बहुपद चैप्टर नंबर 2 का बहुपद हो गया। इसमें पर देखिए त्रिघात, त्रिघात, त्रिघात मतलब क्या होता है, जिसका त्रिघात वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसका मैक्सिमम, देखिए कल उसमें से लिख लीजिएगा। ठीक, वैसे अभी बता दे रहे हैं, हिंट कर दे रहे हैं, जिसका मैक्सिमम यानी अधिकतम, जिसका अधिकतम 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 घात कितना होगा, अधिकतम घात 3 होगा। ठीक, अधिकतम घात 3 हो। ठीक, उसको क्या कहेंगे, त्रिघात कहेंगे। ये किस फॉर्म में होता है, इसका जो फॉर्म यानी किसी का जो चेहरा, इसका जो रूप होता है, जैसे द्विघात बहुपद का क्या था, ax² प्लस bx प्लस c, इसका क्या, ये किस, इसका फॉर्म क्या हो जाएगा, ये किस रूप में रहेगा, a इसमें x³ हो जाएगा प्लस bx² प्लस cx प्लस d हो जाएगा। देखिए इसमें 4 पद हो गया, इसमें क्या होगा, ax³ प्लस bx² प्लस c²। देखिए एक a है, एक b है, एक c है, एक d है। इसमें याद करने की क्या जरूरत है, नाम है त्रिघात। तो 3 पावर 3 पावर 2 पावर 1 खत्म, और एक हो गया अचर पद, तो 3 ये बुला देंगे, एक अचर पद, 4 को पद हो गया ना जी। तो उसमें से क्या a b c d लगातार हो गया, और x³ x² x, यहाँ पे x गैप हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई याद करने की जरूरत है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो माइंड में याद रहेगा। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जिसका पास मैक्सिमम पावर जो मान लीजिए 6x³ है, माइनस अगर 4 है, तो ये भी त्रिघात बहुपद है। ठीक, अगर क्या है, मान लीजिए 4x, मान लीजिए माइनस है, माइनस 4x³ है प्लस 5x² है माइनस 7x प्लस 6 है, तो ये भी त्रिघात बहुपद है। ठीक, ये सब हो गया। इसमें क्या होता है, मेन पढ़ना क्या था, मूल। इसके कितने मूल होते हैं, इसके 3 मूल होते हैं। जैसे द्विघात में क्या था, सिर्फ अल्फा बीटा, इसमें क्या है, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, और क्या हो गया, और गामा हो गया। ठीक, अल्फा बीटा, और इसको क्या कहेंगे, गामा, इसको क्या कहेंगे, गामा कहेंगे। ठीक, ये हो गया। 3 गो, जैसे त्रिघात है तो उसके 3 गो मूल होंगे, द्विघात है तो 2 मूल होंगे। ठीक, और रैखिक है तो उसके एक मूल होंगे, चतुर्थ घात है उसके 4 मूल होंगे। ठीक, तो जो खासकर 10वीं में मेन द्विघात पे ही है। ठीक, और द्विघात ही पढ़ना है हमें। ये हो गया, तो उसमें क्या होता है, जैसे उसमें भी मूलों का योग होता है। क्या होता है, मूलों का योग बराबर क्या होगा, जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया ना, बराबर माइनस b/a। द्विघात में भी था ना, मूलों का योग बराबर माइनस b/, यहाँ भी है, तो याद करने में कितना आसान हो गया। यहाँ भी मूलों का योग माइनस b/, वहाँ भी माइनस b/, 2 मूलों का गुणनफल, जब दो मूल करके रहेगा, 2 मूलों का गुणनफल, 2 मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा गुने बीटा जो बीटा गुने गामा जो फिर गामा गुने अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा, तीनों मूलों का गुणनफल, तीनों मूलों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक, बराबर माइनस, ये माइनस d/a। ठीक, ये याद करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, इसी पे सवाल आएंगे। ठीक, मूलों का योग पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a, द्विघात में भी था। 2 मूल का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा गामा इंटू c/a, द्विघात में भी था, अल्फा इंटू बीटा था ना, अल्फा इंटू बीटा c/a, यहाँ भी अल्फा इंटू बीटा c/a।
इसमें 3 है तो इसीलिए अल्फा इंटू बीटा, दो दो करके बीटा अल्फा इंटू बीटा, फिर बीटा खत्म हुआ फिर शुरू हुआ बीटा इंटू गामा, फिर गामा इंटू अल्फा, इस तरह से हो गया। तीनों मूल का गुणनफल अल्फा गुने बीटा गुने गामा माइनस डी बटे ए हो गया। ठीक, तो बस ऊपर नीचा माइनस और बीच वाला में प्लस हो गया। ठीक, कोई दिक्कत? तो याद करने में कितना आसान हो गया, ये हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 2.2। 2.2 के 1 नंबर सवाल हमने लिए थे पिछली क्लास में, 1 नंबर सवाल लिया था। अब चलिए 2 नंबर सवाल पे चलते हैं। प्रश्नावली कितना है 2.2, प्रश्नावली 2.2 उसका कितना है 2 नंबर सवाल क्या है, इसका 2 नंबर सवाल है देखिए 4s² माइनस 4s प्लस 1, 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है और शून्य तथा गुणांक के बीच संबंध स्थापित करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए पहले हम इसको फैक्टर में तोड़ेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर में तोड़ेंगे। तो फैक्टर में देखिए इसमें द्विघात में 3 1 2 3 पद है, उसको हम 4 पद बनाएंगे, 3 को 4 पद बनाएंगे। 4 पद बनाने के लिए क्या करेंगे, पहला नियम क्या है, इसका जो पहला और लास्ट वाला है दोनों को गुना करेंगे, यानी s² वाला का गुणांक और जो अचर पद है गुना करेंगे। तो 4 एका 4 हो गया, कितना हो गया 4 एका 4 हो गया। अब 4 को हम लोग ऐसे तोड़ेंगे 2 गुने 2, ऐसे तोड़ेंगे कि इसको जोड़ के या घटा के ये बीच वाला आना चाहिए। तो ये भी 4 कैसे आएगा, अगर हम 2 और 2 जोड़ दें, 2 और 2 जोड़े तो 4 हो जाएगा। इसको हम लोग अलग करके लिख लेंगे 4s को -2s और फिर -2s। तो देखिए माइनस ये भी कर जाए, ये भी माइनस, तो माइनस 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 2 2 4 -4 हो गया। ठीक, और फिर ये उतार देंगे 4s² और इधर हो गया +1 हो गया। अब 2 2 करके जोड़ा बना लेंगे, 2 2 करके जोड़ा बना लेंगे। और दोनों में से क्या करेंगे, जो दोनों में मिलता है उसको कॉमन ले लिया जाता है। ठीक, तो देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, 2 इसमें भी है और 4 में भी 2 दूनी 4, तो 2 इसमें भी है ना, तो 2 कॉमन। s यहाँ भी है, s यहाँ भी 2 s है, s गुने s है, एक s कॉमन। ठीक, तो 2 और s कॉमन हो गया, 2 तो 4 में से 2 ले लिए तो क्या बचा, 2 बचा, और s² है उसमें से एगो s ले लिए, क्या बचा, एगो s बचा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ये 2s का 2s, ये पूरे 2s कॉमन हो गया, तो क्या बचा, 1 बचेगा। ठीक, मतलब जितना था ये पूरा हम ले ही लिए, 2s है 2s ले ही लिए। तो किसी कोई भी संख्या हो उसको एक, उसमें 1 छिपा रहता है। ठीक, 1 छिपा रहता है, तो 1 हो गया। अब इस दोनों में लेंगे, सबसे पहले माइनस है, उसके बाद क्या है, ये 2s है और ये 1 है, तो इसमें s तो है, इसमें s नहीं, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो क्या कॉमन लेंगे, समझिए क्या कॉमन लेंगे। तो भाई 2s है, इसमें भले ही 2s नहीं है, इसमें सबसे 1 तो दोनों में है, 1 इसमें भी 1 गुने 1 करेंगे फिर भी 1, इसको 2s गुने 1 फिर भी 2s, यानी 1 यहाँ पे दोनों में हो गया। ठीक, तो माइनस है तो माइनस पहले ले लेंगे, देखिए 1 दोनों में था तो 1 ले लिए, तो माइनस माइनस तो कॉमन ले लिए हैं, माइनस ले लिए हैं, 1 इसमें से ले लिए हैं, तो क्या बचा, 2s बचा। ये प्लस है, प्लस मतलब क्या आता है, माइनस गुने माइनस, माइनस गुने माइनस, माइनस गुने माइनस प्लस होता है। तो 2 गो माइनस में से एगो माइनस ले लिए, तो एगो माइनस ना बचा, एगो माइनस बचा, और 1 में से 1 ले लिए, 1 तो कितना ले, 1 तो बचा ही रहेगा। ठीक, अब देखिए अब बनाएंगे, ये दोनों मिलाएंगे 2s - 1 और 2s - 1, अगर ये दोनों मिल गया मतलब सवाल सही जा रहा है। ठीक, अब क्या करेंगे, ये जो बाहर वाला है ये दोनों को, बाहर वाले को एक साथ, ये जो दोनों को दोनों 1 है उसको एक साथ लिख लेंगे। तो ये क्या है 2s - 1 और ये बीच वाला क्या है 2s - 1। देखिए संयोग से दोनों, ये भी दोनों मिल गया तो कोई बात नहीं। और जब 2 खंड इसका आ गया, 2 खंड में टूट गया, अब इसका शून्यक निकालेंगे, नाम है शून्यक, शून्यक मतलब बराबर शून्य कर देंगे। और फिर s x, यहाँ पे s रहे या x रहे, y रहे, z रहे, a b c कुछ भी रहे, उसका मान निकाल लेना है। तो शून्य के बराबर क्या हो जाएगा 2s - 1 बराबर 0, यहाँ भी
2s माइनस 1 बराबर 0। 2s बराबर -1 इधर जाएगा तो बराबर के दाएं साइड जाएगा तो +1, प्लस लिखा नहीं जाता है। और फिर s बराबर क्या हो जाएगा 1, ये क्या है दोनों के बीच में गुना है ना, दोनों के बीच में गुना है तो 2 इधर क्या है भाग में यानी बट्टे में हो जाएगा। ये भी देखिए 2s बराबर -1 इधर जाएगा +1, ठीक है। और फिर क्या s बराबर वही बात है, s बराबर 1/2 हो जाएगा, यानी इसके शून्य क्या हो गए, शून्य इसके शून्य क्रमशः क्या हो गए 1/2, 1/2 दोनों बराबर ही हो गए, ठीक दोनों बराबर ही हो गए। अब आपको कह रहा है इसके मूल की सत्यता की जांच करने, सत्यता की जांच करने। इसके लिए आपको क्या करेंगे, देखिए एक मूलों का योगफल क्या होता है -b/a, और एक क्या लिखाए थे -b किसका होता है, s का गुणनखंड होता है। लिखाए थे s का गुणनखंड, वहाँ पे लिखाए थे बेसिक जहाँ कॉन्सेप्ट समझाए थे, यानी यहाँ पे x² x था तो x का गुणनखंड, और यहाँ पे बट्टे में a के जगह पे a किसका गुणनखंड है, ये है x² का गुणनखंड है ना, तो माइनस x का गुणनखंड बटे x² का गुणनखंड लिखाए थे, उस पर निकालेंगे हम बराबर मूलों का योगफल यहाँ से निकालेंगे, दोनों अगर बराबर हो गया तो समझेंगे सत्य है, ठीक। इसको देखिए सत्यता की जांच करने, सत्यता की जांच करने क्या कहते हैं, शून्य तथा गुणांक के बीच के, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखिए जैसे 4s² माइनस 4s + 1 हो गया, ठीक ये है ना। यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा, ये किस फॉर्म में होता है, ये इसका जो फॉर्म है ax² + bx + c, ये भी प्लस है लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस, तो ये -4 हो जाएगा, ठीक। एंड c का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। देखिए इसको इससे इसको मिलाएंगे, x² यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है, x² तो a के जगह पे क्या है 4 हो गया, ये प्लस होना चाहिए लेकिन माइनस है, ये x के गुणनखंड में क्या है b का -4 तो -4 ले लेंगे। c के जगह पे प्लस है तो प्लस लेगा, माइनस रहता तो माइनस में ले लेते, इससे इसको मिलाएंगे, इससे ABC निकल जाएगा, ठीक। अब इसमें देखिए इसमें क्या आता है मूलों का योगफल, ये जो शून्य जो होता है ना शून्य ये होता है, इसको क्या कहते हैं अल्फा और बीटा होता है, ये क्या होता है अल्फा बीटा, यानी पहला हो गया अल्फा दूसरा हो गया बीटा, पहला हो गया अल्फा दूसरा हो गया बीटा, ठीक। तो देखिए इसमें क्या होता है मूलों का योगफल बराबर क्या होता है -b/a होता है, तो मूल का योगफल, मूल इधर क्या है अल्फा प्लस बीटा है, इधर क्या है अल्फा प्लस बीटा, और इधर क्या है -b/a, इधर है -b/a है। LHS और RH यानी बायां हाथ और दायां हाथ को दोनों को सोल्व करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान 1/2 और बीटा भी 1/2 प्लस 1/2 हो गया, इधर क्या हो गया माइनस, अब b का मान कितना हो गया, b का मान -4, b का मान -4 बटे a का मान 4, ठीक। तो 4 कट गया, माइनस प्लस हो जाएगा। इधर देखिए आधा 1/2 जोड़ 1/2, इसका लघुत्तम है 2 का लघुत्तम 2, 2 का 2 हासिल 1, 2 में 2 से भाग दिए 1 1 प्लस 2 में 2 से भाग दिए 1 1 यानी अब बराबर इधर क्या है माइनस एक मतलब कट गया है, एक मतलब तो माइनस और माइनस गुना माइनस प्लस 1, ठीक। ये भी कितना हो गया -1 1 2 2/2, 2 का 2 ये भी 1 हो गया, 1 यानी 1 बराबर 1, यानी LHS बराबर RHS, LHS बराबर क्या हो गया RHS हो गया, ठीक। LHS बराबर RHS हो गया, एक ये मिल गया, ठीक। अब दूसरा देख लीजिए मूलों का गुणनफल, क्या देखना है मूलों का गुणनफल,
गुणन मूलों का गुणनफल बराबर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है सी बाय ए अल्फा इंटू बीटा कितना 1/2 गुने 1/2 बराबर सी/ए। सी का मान कितना था 1/ए का मान कितना है 4 तो 4 इधर भी कितना है LHS 1/2 दूनी 4 बराबर कितना होगा 1/4। यहाँ भी क्या होगा LHS बराबर RHS ठीक प्रूव्ड लिख देंगे। अतः लिख सकते हैं अतः शून्य तथा गुणन हो गया शून्य तथा गुणन के बीच की सत्यता की जांच हो गया ये ना करना था समझ गए ठीक हो गया। चलिए इसको उतारिए। देखिए हो गया। चलिए सवाल नंबर 3 देखिए सवाल नंबर क्या है 6x² - 3 - 7x। 3 नंबर क्या है 6x² - 3 - 7x क्या है 6x² - 3 - 7x है। इसको पहले सजा लेंगे x वाले को बीच में लेंगे ठीक तो 6x² - 7x - 3 हो गया। इसमें देखिए ए का मान इसको हम किससे तुलना करेंगे ax² + bx + c इससे तुलना करेंगे कंपैरिजन करेंगे तो ax² का गुणांक 6 कितना है 6 ये हो गया b का मान x का गुणांक b है x का गुणांक यहाँ पे b 7 लेकिन ये कितना है ये प्लस था ये कितना है माइनस तो माइनस ले लेंगे एंड c बराबर क्या है +c है लेकिन ये क्या है -3 तो -3 लेगा प्लस रहता तो 3 लेते माइनस है तो -3 लेंगे ठीक ये हो गया। हम ABC का भी मान लेके लेंगे क्योंकि इसमें भी हमको शून्य का गुणांक की सत्ता की जांच करनी है ठीक। चलिए अब देखिए इसका हम लोग क्या करते हैं गुणनखंड होता है गुणनखंड तोड़ने के लिए क्या करेंगे बताइए। अब इतना एग्जाम्पल बता चुके हैं 2 3 4 तो बता चुके हैं तो आप लोग आगे बनाइए क्या करेंगे पहला और तीसरा का गुना होगा तो 6 त्रिक 18 यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस माइनस यानी -18 हुआ क्या हो गया -18 हो गया। और जोड़ के घटा के क्या होना चाहिए बीच वाला -7 आना चाहिए। इसको हम लोग तोड़ देंगे 9 दूनी 18 तो 9 में से 2 घटा देंगे 7 ना हो जाएगा 9 में से 2 घटाएंगे 7। इसको हम लोग तोड़ के लिख लें इसको हम लोग तोड़ के कितना लिख लेंगे 6x² और -7x है -7 लाने के लिए क्या करेंगे -9 लेंगे -9 और x है तो x और +2x। देखिए -9 में से +2 घट गया -9 रुपया कर्जा था आपके पास 2 रुपया था आप चुका दिए कितना बच गया -7 बच जाएगा और x है x था तो x दे दिए y रहता यहाँ y रहता तो y z रहता z जो रहता वो दे देते -3 है तो -3 दे देंगे ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद बताइए क्या करेंगे 2 का जोड़ा निकालेंगे दोनों में से जोड़ा निकालेंगे 2 का जोड़ा बनाएंगे इसमें से कॉमन लेंगे तो देखिए इसमें क्या है 3 है 3 दूनी 6 यहाँ भी 3 तिया 9 यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी x यहाँ भी x तो कॉमन लेंगे 3 और x कॉमन लेंगे तो 3 ले लिए तो 3 दूनी 6 2 बच गया 2 x है x गुने x एगो x ले लिए x बच गया माइनस है तो माइनस ले लिए 9 है यानी 3 तिया 9 तो 3 से भाग देंगे 1 3 x है x ले ही लिए तो सिर्फ 3 बच जाएगा ठीक। अब ये दोनों में से क्या है प्लस है तो प्लस लेंगे माइनस लेते ठीक।
तो प्लस है तो प्लस लेंगे, माइनस रहता तो माइनस लेते, तो यहाँ प्लस है। ये क्या है 2 है और ये 3 है, तो 2 और 3 इसमें क्या है, कुछ कॉमन मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये x है, यहाँ पे x नहीं है, तो यहाँ भी कोई कॉमन नहीं मिलेगा। तो जब कोई कॉमन नहीं हो तो एक, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है ना, तो जिसका कोई नहीं उसका एक लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे +1 ले लेंगे, तो 2x में से 1 ले लेंगे, तो 2x तो पूरे बच जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस, और 3 में से भी 1 ले लेंगे, 3 पूरे बच जाएगा। और सबसे पहली बात ये दोनों मिलाएंगे, 2x - 3 यहाँ भी 2x - 3 में, अगर ये दोनों बीच वाला सही है मतलब मेरा सवाल सही जा रहा है। ठीक, अब जो बाहरी वाला है इसको एक साथ लिख लेंगे, 3x + 1 ये हो जाएगा, 2x - 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, शून्य निकालने के लिए, इसके लिए क्या करेंगे, 3x + 1 बराबर यहाँ भी 0, 2x - 3 बराबर यहाँ भी 0। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, 3x बराबर क्या करें, +1 है इधर जाएगा तो -1 हो गया। ठीक, x बराबर क्या हो गया, माइनस माइनस 1/3 क्या हो जाएगा, बट्टा में -1/3 हो जाएगा। ठीक, समझ गए, +1 है तो इधर गया -1 हो गया, 3 गुना में है इधर आएगा तो भागा में हो गया। ठीक, इसी तरह इसको कर लेंगे, 2x है, 2x बराबर -3 है इधर जाएगा +3 हो जाएगा, 3 होगा। x बराबर ये गुना है, 2 × x 2x, तो 2 इधर भाग में 3/2 हो जाएगा। तो शून्य के बराबर क्या लिखेंगे, शून्य के बराबर क्या लिखेंगे, एक हो गया -1/3 और एक हो गया 3/2, जिसको क्या कहा जाता है, ये हम ऐसे आपको बता दे रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है, अल्फ़ा और बीटा। आपको एग्जाम में लिखना है, ये ऐसे मतलब पहला वाला हो गया अल्फ़ा, दूसरा हो गया बीटा, ये 2 मूल निकल गए, ये जो है इस समीकरण के 2 मूल हैं। ठीक, अगर आप x के जगह पर इस सबको बैठाएंगे तो बराबर समीकरण का मान क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, तो ये दोनों क्या है, इसके मूल हैं। ठीक, अब चलिए अब इससे आगे क्या करेंगे, मूल निकल गया, अब मूल और गुणांक की सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करने के लिए क्या लिखेंगे, मूलों का योगफल। ठीक, आप लोग बनाओ, नहीं लेंगे, हाँ हिम्मत करिए, मूलों का योगफल बराबर क्या होता है, मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या होगा, -b/a। तो यहाँ पे नहीं लिख लेंगे, मूल अल्फ़ा + बीटा कितना है, -1/अल्फ़ा कितना, -1/3, जो बीटा 3/2 हो गया। ठीक, और इधर क्या हो गया, -b माइनस, देखिए माइनस सूत्र का है, b का मान कितना है, b का मान है -7, ये अलग है, -7 ये अलग है। ठीक, बार बार कह रहे हैं, ये माइनस सूत्र का है, ये प्लस है कि माइनस है, इसका अलग मामला है। ठीक, अगर माइनस रहेगा तो इसको कोष्ट में ले लेंगे ताकि गड़बड़ ना हो। अब बट्टे में a का मान कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसका भिन्न जोड़ नहीं कर लीजिएगा, 3 और 2 का लघुत्तम कितना, 6 में 3 से 3 दूनी 6, 2 × 2 -2, प्लस है तो प्लस, 2 से 6 में भागेंगे, 2 × 3 3 × 9 बराबर इतना क्या, माइनस माइनस प्लस नहीं लिखेंगे, 7 ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, अब इधर देखिए, ये 9 है प्लस में, ये 2 रुपया है माइनस में, यानी 2 रुपया पे कर्जा है, तो 9 में से 2 दे दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 7 बचेगा, बट्टे में 6 हो जाएगा। इधर भी कितना है, 7/6, तो LHS बराबर RHS नहीं हो गया, प्रूफ नहीं हो गया। इसी प्रकार यहाँ देख लेंगे। ठीक, मूलों का गुणनफल यानी अल्फ़ा × बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान कितना है, -1/3 गुने बीटा का मान 3/2 बराबर c का मान कितना है, -3 है ना, देखिए c यहाँ पे प्लस है लेकिन ये कितना है, माइनस, इसलिए -3/a का मान कितना है, 6, यहाँ पे लेंगे 6। ठीक, मान आराम से बैठाना है, इसका जो वैल्यू जब पुट करेंगे ना, आराम से बारीकी से बैठाना है। ठीक, तो -3/6 हो गया। अब देखिए काटना आता है ना, भिन्न गुना है तो भिन्न गुना, 3 × 3 कट गया,
तो ये कितना आ गया माइनस माइनस एक एकान एक माइनस 1 बटे 2 एकान 2, ये भी 3 एकान 3 3 दूनी 6, इधर भी क्या होगा -1/2। तो भाई अब माइनस माइनस को काट दीजिए तो कितना बचा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 अतः LHS बराबर RHS प्रूफ। ठीक, कोई दिक्कत बताइए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए कोई दिक्कत। चलिए आगे चले। चलिए इधर उतार लिएगा। चलिए आगे चलते हैं, कितना है 3 4 नंबर। 4 नंबर क्या है 4u² प्लस 8u। 4 नंबर क्या है, देखिए इसको गौर से देखिए, ये बोर्ड पे ही रहेगा, आप कभी भी पॉज करके उसको उतार सकते हैं। ठीक, अभी देखिए समझिए, पहले सवाल को समझना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक, जब एक बार समझ जाइएगा ना तो फिर आप खुद भी बना सकते हैं, नहीं तो भर दिन उतारते ही रह जाइएगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक, अब वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, दोस्तों से शेयर करिए, ताकि अगर आपके दोस्त भी देखेंगे आप भी देखेंगे तो एक टॉपिक पे आप दोनों बातचीत कर सकते हैं, उसको अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक, उस टॉपिक को बीच में उठा करके दोनों के बाद कुछ आप सीखें कुछ ये सीखा, दोनों को ये बात करिएगा। तो मान लीजिए कुछ आप भूल रहे थे कुछ वो भूल रहा था, तो वो जो भूला हो सकता है आपको आ रहा हो, आप जो भूल गए हो सकता है उसको आ रहा हो। जब दोनों बातचीत करिएगा तो अच्छा चलेगा, आप सीखिएगा भी, ऐसे में सीखिएगा भी अच्छे से। ठीक, चलिए 4 और क्या है 4u² प्लस 8u। 4u² प्लस 8u 4u² प्लस 8u। इसमें क्या है कुछ है, देखिए 4 इसमें दीर्घा से इसमें भी 2 होना चाहिए। 4u² प्लस 8u, तो 4 दोनों में है, u² u दोनों में है। ठीक, इसमें हम क्या लेंगे, एक 4 लेंगे कॉमन दोनों में। इसमें कहिएगा देखिए सर ये तो 2 ही पद है, इसमें 4 पद कहाँ है, 3 पद कहाँ है, जो उसको 4 कर लेंगे तब तो 2 मूल निकलता। सबसे पहले सोचने वाली की बात, जैसे ये देखेंगे इसमें तो मूल 2 निकलना चाहिए, लेकिन 2 इसमें कैसे निकलेगा। तो देखिए इसमें भी क्या लेंगे 4u, इधर भी क्या है 8u। ठीक, तो 4 इसमें भी है, 8 में भी 4 दूनी 8, इसमें भी 4 है। ठीक, तो 4 कॉमन ले लिए, u² u, यहाँ भी u यहाँ भी u, तो u कॉमन ले लिए। ठीक, अब 4 कॉमन ले लिए, u भी कॉमन ले लिए, तो एक u बच गया। इधर क्या बचा 4 दूनी 8, 2 बच गया, u कॉमन ले लिए। ठीक, अब ये क्या बचा एक हो गया आपके पास 4u, इसका बस ये हो गया। ठीक, अब इसका आप शून्य निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एक हो गया 4u बराबर 0 और एक हो गया u+2 बराबर 0। तो u बराबर कितना होगा 0/4, 0 में 4 से 4 0 0, यानी u बराबर एक हो गया 0 और एक इधर हो गया u बराबर -2 हो गया। शून्य के बराबर क्या हो गया, शून्य के बराबर एक हो गया 0, एक हो गया -2 हो गया। ठीक हो गया। अब इसमें भी सत्यता की जांच करना है, सत्यता की जांच, मूलों का योगफल। आप लोग तो धड़धड़ा दीजिएगा जी, इसमें कुछ है, मूलों का योगफल बराबर, मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक, तो क्या हो गया अल्फा का मान क्या हो गया 0, बीटा का मान प्लस, अब बीटा का मान देखिए प्लस, हम प्लस दिए, एक चीज गौर करिए, देखिए प्लस है तो प्लस दिए, लेकिन बीटा का मान क्या है -2, तो -2 को कोष्ट में लेंगे। ठीक, ये सब का ध्यान दीजिए, कोष्ट जब ये 2 चीज एक जगह रहे कोष्ट यूज करना है, ताकि गलती होने से बचे।
और क्या है बराबर, क्या है माइनस, माइनस फार्मूला का है बी, बी का मान कहाँ है, अच्छा यहाँ पे तो बी लेंगे जी, ए, ये तो हो जाएगा ए बराबर क्या हो जाएगा 4, और बी बराबर हो जाएगा यू का गुणांक 8, और सी तो है नहीं भाई जीरो मान लेंगे, सी नहीं है नहीं कुछ है तो जीरो मान लेंगे, कोई दिक्कत है, अगर इसमें हम प्लस जीरो कर दे कोई दिक्कत है। तो माइनस बी का मान कितना है 8 बटे ए का मान कितना है 4 हो गया, ठीक। तो देखिए ये हो गया 0 प्लस माइनस माइनस 2 बराबर 4 एकम 4, 4 दूनी 8 यानी माइनस 2 बटे 1 यानी 2। हाँ तो 0 घटे 2, 0 घटे 2 तो माइनस 2, इधर भी माइनस 2, माइनस माइनस कट गया यानी 2 बराबर 2। तो LHS बराबर RHS, ठीक। इधर देखिए मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, ठीक। तो अल्फा बराबर क्या है, अल्फा बराबर, हाँ इसको क्या देखिए, इसको अल्फा और बीटा बोलते हैं ना जी, 0 को बोलेंगे अल्फा, इसको कहेंगे बीटा। तो अल्फा बराबर हो गया 0 और गुने बीटा बराबर हो गया -2 हो गया, अब बराबर इधर हो गया सी का मान क्या हो गया 0 बटे ए का मान हो गया 4, सबका मान बैठा दिए। अब देखिए अच्छा बीटा का मान क्या हो गया -2 हो गया ना, तो बीटा यहाँ पे दे दिए इसीलिए -2, ठीक, ध्यान से बैठाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए अब 0 से किसी को भी गुना करेंगे, 0 एक ऐसी खतरनाक संख्या है भाई साहब, क्या बताएं, 0 से किसी को भी गुना करिए ना 0 कर देता है, अपने आप में उसको स्वाहा कर देता है। लेकिन 0 किसी के आगे बैठा दीजिए, उसका डायरेक्ट 10 गुना वैल्यू बैठा देता है। अगर 1 है 0 बैठा दीजिए तो 10, यानी कहाँ एक था कहाँ 10 गुना बैठा दिया। अगर 10 है उस पर 0 बैठा, कहाँ 10 दाहिन 100, 10 गुने 10 गुना वैल्यू बैठा देता है। अगर आगे आने से फिर पीछे बैठाइए, फिर उसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक। लेकिन गुना कर दीजिए, बहुत खतरनाक है, जला के राख कर देगा। 0 गुने -2 0, इधर 0 भागा 4, तो 4 0 0, 0 मरतबा लगेगा, ये भी LHS बराबर RHS, ठीक। यहाँ भी सत्यता की जांच हो गया, ये भी हो गया, चलिए 3 हो गया। अब देखिए 4 नंबर हो गया, अब 5 6, चलिए ठीक है, इतना उतार लिए आप लोग। चलिए 5 6 जल्दी जल्दी देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज टी स्क्वायर -15 इतना इसको बता दे रहे हैं। देखिए क्या, देखिए हिंट दे देते हैं, ठीक। टी स्क्वायर -15, काफ़ी टाइम हो गया, टी स्क्वायर -15 3 4 5 नंबर क्या है, देखिए टी स्क्वायर अब -15 है, तो भाई साहब इसको ऐसे नहीं लिख सकते, टी स्क्वायर -15, यानी एक एग्जाम्पल में भी इस तरह का सवाल था, √3 वाला था, x स्क्वायर -3, तो ये √15 इसका स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, एक सूत्र बताए थे ना, a स्क्वायर -b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, होता है ना, ये होता है ना जी, ये होता है ना। ए स्क्वायर टी को मानेंगे ए, √15 को बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो टी प्लस √15 इंटू टी -√15, ठीक। इसका निकालेंगे शून्य, तो इसको देखिए टी प्लस √15 बराबर यहाँ भी 0, और टी -√15 बराबर यहाँ भी 0, तो टी बराबर क्या, ये प्लस है तो इधर जाएगा -√15, और टी क्या है माइनस है तो इधर जाएगा +√15,
शून्य के बराबर क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर क्या हो जाएगा, एक हो गया माइनस √15, एक हो गया प्लस √15। अब ये हो गया तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, हाँ, और एक मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा c/a, इसमें बैठाइएगा निकल जाएगा। ठीक, इसी में चलिए 6 नंबर क्या है, 3x² माइनस x माइनस 4 देख लीजिए। 6 नंबर क्या है, 3x² माइनस x माइनस 4। इसमें भी कुछ नहीं है, देखिए इसका पहला पद 3, अच्छा a बराबर लिखिए, a बराबर 3 और b बराबर x का गुणांक क्या है, नहीं कुछ है तो 1 है, माइनस में है तो -1 एंड c का गुणांक -4। ठीक, इसको किससे कंपैरिजन करेंगे, ये हमेशा फार्मूला ax² प्लस bx प्लस c आप लोग को भी याद ही हो क्योंकि कई बार रिवीजन कर दिए। इससे इसको कंपैरिजन कर लेंगे क्योंकि इसमें सब जगह प्लस है, इसमें सिर्फ यही प्लस है तो ये प्लस रहेगा, बाद बाकी ये भी माइनस और ये भी माइनस। ठीक, क्योंकि इसमें सब प्लस है। ठीक, तो प्लस वाला प्लस रहेगा, माइनस वाला को भी माइनस में ले लेंगे। ठीक, अब ए बी सी निकल गया। ठीक, अब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x², इधर 3 है इधर 4 है तो 3 चौक 12। देखिए ना 3 और 4 ऐसे हो गया, 3 चौक 12 तो 3 और 4 हो गए। तो अगर हम 4 -4 ले लें प्लस 3 है तो 4 में से 3 गए 1, -1 नहीं हो जाएगा। तो -x को क्या लिखेंगे, -x को -4x प्लस 3x लिख लें। इधर क्या हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 3x², इधर हो जाएगा -4। कोई दिक्कत, दो का जोड़ा नहीं बना लेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 3 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है तो नहीं होगा, x दोनों जगह तो x कॉमन ले लेंगे। x 2 x है, 1 ले लिए, 1x और 1 3 है तो 3x हो गया। माइनस है, माइनस ले लिए, क्योंकि यहाँ प्लस था, माइनस रहता तो प्लस लेते, यहाँ प्लस है ना, प्लस माइनस ले लिए। x तो कॉमन हो गया, बच गया 4 बच गया। यहाँ देखिए प्लस है तो प्लस ले लेंगे, यहाँ 3 है यहाँ 4 है यानी सिर्फ 1 लेना पड़ेगा। x है यहाँ पे x भी नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ 1 लेना पड़ेगा। ठीक, यहाँ 3 है यहाँ 4 है तो कुछ कॉमन आएगा, कुछ नहीं आएगा, 1 आ जाएगा, जहाँ नहीं कुछ हुआ 1 आ जाएगा। यहाँ x है यहाँ x नहीं है, मतलब x भी नहीं है, नहीं कोई अंक है तो क्या हम 1 ले लेंगे। भाई साहब 3x है, 3x में से अगर हम 1 कॉमन ले लिए तो पूरे 3x नहीं बच जाएगा, चूँकि 3x गुने 1 3x हो जाएगा, प्लस माइनस। ठीक, और 4 में हम एक कॉमन ले लेंगे, 4 बच गए। ठीक, अब देखिए 3x - 4 3x - दोनों मिल गया, यही दोनों तो मिलाना है, ये दोनों जब मिल गया मतलब सवाल सही जा रहा है। जब सवाल सही जा रहा है तो जो बाहरी वाला एक जगह ले लेंगे, भीतरी वाला एक जगह ले लेंगे, x + 1 एक जगह ले लेंगे और 3x - 4 एक जगह ले लेंगे। ठीक, अब निकालेंगे इसके शून्य, तो x + 1 बराबर 0 और 3x - 4 बराबर यहाँ भी 0, तो x बराबर -1 हो गया, ये 3x बराबर -4 इधर जाएगा तो +4 और x बराबर कितना आ जाएगा 4 बट्टे 3 गुना में था तो इधर 3 भाग में आ जाएगा। ठीक, तो इसका शून्य क्या हो गया, शून्य के बराबर क्या हो गया -1, 4/3 हो गया, ये हो गया। अब ये जब हो गया तो आप ही बताइए मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a ने कर दीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a ने कर दीजिएगा। दोनों जब बराबर हो जाएगा LHS बराबर RHS। ठीक, अपने आप प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक, चलिए जय हिंद, यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर अगले क्लास को आगे बढ़ाएंगे। और आप लोग थोड़ा जम करके लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक, चलिए जय हिंद।